जाएगा, मर जाएगा वहीं पे। ले आती सबकी तो नहीं मगर है, अधिकांश है, 90% ब्राह्मण खाने पे मर जाएगा भाई। और मेरे एक यजमान है, उम्र ज़्यादा नहीं है, लड़का ही है, तो वो मुझसे अक्सर साल में 1-2 अनुष्ठान कराता रहता। बड़ा सात्विक और धर्मात्मा किस्म का लड़का है, अच्छी वंश परंपरा का लड़का है। उसकी मैंने कोई एक बात बहुत अच्छी लगी, है तो उम्र में छोटा क्योंकि संस्कारवान है और मेरे ही द्वारा संस्कारित है, पिताजी के द्वारा 3 पीढ़ी से है। बहुत फिरोजाबाद को नंबर 1 बोहरे बैंकर्स, मतलब फिरोजाबाद में जब बैंक खुली को, जब बैंक नहीं आती तब आपके पिताजी राजा राम बोहरे, दम्मामल बोहरे बैंकर्स लगते थे, उनका बच्चा है। तो वो जो कहते हैं अनुष्ठान में, सुनो पंडित तुम जानते ना हो, तो घर पे तो अनुष्ठान नहीं होता है, मंदिर पे होता है। तो वो जो कहता है स्पेशल बा को फोन आवेगा और वो कहेगा ऐसा है पांडे जी के यहाँ से, अब यहाँ तो व्यवस्था है ना घर पे, समझ गए, तो ऐसा करो पांडे जी के यहाँ से सबके लिए भोजन बनवाओ, 1 घंटा पहले मैं फ़ोन कर दिया करो, समझे भोजन। मैंने कि यार मैंने जी कलयुग के पढ़ने थे, ऐसी कोई बात तो है ना, मैंने भोजन की हमने कब से कहना। पंडित तुम जी बात तो नहीं जानते। बोले क्या? 500 रुपये दक्षिणा कम दो, लेकिन मैं आऊँ मेरे सामने ब्राह्मण बढ़िया ढंग से भोजन करा, बढ़िया मिल्क केक या रबड़ी खपाओ 250-250 ग्राम। ये क्या फिलोसफी है छोटे लाल? तो ऐसे ही बच्चा है तो मजाक भी करते हैं। ये क्या फिलोसफी है? कि ये फिलोसफी ये है कि भाई साहब पूजा पाठ करने के बाद में अगर ब्राह्मण है तुम भोजन खवाओ, देसी घी को और मीठो खिलाओ, देखो फिर तुम बाकी शकल देखत रहो। तो मैंने कि तू शकल ही देखता रहता है कि मैं तो यही देखता रहता हूँ। पंडित कब पेट पे हाथ फिरावे जो कि वाह भाई वाह क्या आनंद आया। और भाई साहब भूख ऐसी चीज़ है कि खाने के बाद में हर आदमी अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। तो उसकी ये फिलॉसफी मैंने, अच्छा छोटे में ये बात को ध्यान रखना कि जेब पंडित मेरे किसी अनुष्ठान में ये मत करना, 5000 रुपया अलग निकाल के रखा है वो, ये पकड़ो पैसा। पांडे जी के यहाँ से रोज पूड़ी आनी चाहिए, रोज आती है। 11 दिन का अनुष्ठान चला है जैसे रोज, और वैसा अनुष्ठान चलाओ तो लास्ट 22 दिन हवन के बाद पहले ब्राह्मण को भोजन करवाओ, ये करता है। इतना बढ़िया लड़का है। तो कुछ बनिए ऐसे हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना, शुद्ध पवित्र भोजन कराना बड़ा अच्छा समझते हैं और कराते भी है ऐसे भी। पांडे जी के यहाँ से, हाँ, अब रेडीमेड तो उन्हीं के यहाँ से भरना घर पे, हमारे यहाँ तो पूरे महीना भर भी मंदिर पे पूरे, और ज़्यादा किसी के नहीं करता, लेकिन किसी के जिसके भी करता हूँ मैं तब भोजन। 1 महीना पूरी खा लेते हो? अरे भैया क्या बात कर दी, क्यों नहीं खाएंगे पंडित? कि उसका सिस्टम है। आप कह रहे हो पूड़ी नहीं खाते, मैं डालडा और उसकी पूड़ी मुझे पचती नहीं, वैसे पूड़ी में खाता ही नहीं मैं आपको बताऊँ, लेकिन अगर पूड़ी खानी हो तो 2-4 जगह की, या फिरोजाबाद में मैंने चेक करके देख ली, मैं जांच परख के खाता हूँ भोजन में आपको बताऊँ। हाँ सुनो, एक शंकर हलवाई के यहाँ की अन्नकूट की सब्जी और पूड़ी न नुकसान नहीं करती भाई का, नुकसान नहीं करती, न जाने का वरदान लगवाए बाबू। शंकर हलवाई कहाँ है? एक हलवाई है, ऐसी स्वाद। सुनो भाई साहब, मैंने पहली बार महसूस किया, सब्जी छोड़ दो तुम पूड़ी खाते रहो, पूड़ी स्वादिष्ट है। यानी क्या करता है, दूध में मारता है, मैंने पता किया, आटा दूध में मारता है, इतना स्वादिष्ट भोजन। मैंने कहा वाह मैंने देसी। अच्छा मैं वैसे ये रिफाइंड वगैरह ये पूड़ी होती है, मेरी इच्छा भी नहीं होती पूड़ी देख के, और मुझे तो भगवान की कृपा है कि मुझे तो घर में घुसे पूड़ी बन रही हो 2 मिनट में पता चल जाएगी पूड़ी कैसी बन रही है, क्या बन रहा हो। जो ब्राह्मण ने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त है तो भोजन बनना हो तो ब्राह्मण घर में घुस जाएगा तो 2 मिनट में पता कर लेगा भोजन सात्विक बनना है कैसा बनना है। ये सिद्धि की बात है, ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है ब्राह्मण को, समझ गए। तो जांच परख के भोजन, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। और नहीं करोगे क्या को मिलगो बाको देखो जागू में लिखी है, हम क्या कह रहे हैं, जागू में लिखी है, इधर उधर का बिना जांचे पर के हर एक किसी के हाथ से भोजन कर लिया, मजेदार समझ गए। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासना नहीं करते, जो भीतर से रुष्ट हैं, बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं, समझ गए। हाँ, जैसा अंदर वैसा बाहर होना चाहिए। आदमी को, ब्राह्मण को प्रपंच
है पाखंड और कपटी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण स्पष्ट वक्ता होता है, समझिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना विचार रखे। ब्राह्मण को क्या मतलब है? काम क्रोध बदलो ईर्ष्या द्वेष, राग द्वेष से बिल्कुल युक्त होता है आदमी। ये तो छोटी सी प्रैक्टिस से ही ये काम हो जाएगा। छोटी सी गलत बात को नहीं सुन सकता ब्राह्मण, नहीं सुनता, प्रतिकार करता है। क्या मतलब है? कोई लालच है बाबू ब्राह्मण का उसे? हैं? अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से याज्य कराने वाला ब्राह्मण ग्रास सूकर होता है। तुम देखो ब्राह्मण में जाके ऐसी वो है कि न्यों समझ लो, पूछो मत। अयाज्य का दक्षिणा माने जिसकी दक्षिणा लेने के भी विधान है। सुपात्र से ही दक्षिणा लेनी चाहिए, समझ गए? देने वाला किस भावना से दे रहा है इस पे भी नजर रखनी चाहिए। संकुचित होकर के दक्षिणा दे रहा है या गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करते हुए दक्षिणा दे रहा है। दक्षिणा देने के बाद में कोस तो नहीं रहा है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। और ये होता अगर ऐसा, और दक्षिणा के लालच में नाना प्रकार के अनुष्ठान करवा दे तो ऐसा लालच में, लालच शब्द आ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति ग्राम सूकर होता है। और बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। हम तेरो जे करवा देंगे, हम तेरो जे करवा देंगे, हम तेरो जे करवा देंगे, पैसा की लालच। ऐसे नहीं, जब तक व्यक्ति धार्मिक ना हो तब तक उससे यज्ञादि कर्म कराने का कोई मतलब नहीं, समझ गए? हाँ, ये चक्कर है। कह रहे बहुत मनुष्यों को यजन कराने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कोए होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। हाँ, ये भी बात है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण जन्म से ही शिक्षक प्रवृत्ति का होता है। दीक्षा और शिक्षा ये उसके भूखा में, और अगर उसके पास ज्ञान है तो उसका वितरण होना चाहिए। ब्राह्मण मैं कहता हूँ, मेरा भी ये मानना है, इसमें बहुत विश्वास है मेरा, कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ब्राह्मण की दान की प्रवृत्ति मान लो नहीं होती है, ये दान नहीं कर पाता, वो बात अलग है। लेकिन तुम एक बच्चे को पढ़ा तो सकते हो, किसी को सन्मार्ग पे तो लगा सकते हो। एटलीस्ट यू कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर टू अदर्स ऑल्सो, है ना? एटलीस्ट यू कैन डू दिस। आप इतना तो कर सकते हैं। ब्राह्मण हैं तो आप अच्छा मार्ग प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। जहाँ रह रहे हो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में, गली में, मोहल्ले में जहाँ रख रहे हो, धर्म की स्थापना का, धर्म का पक्ष रखने का अधिकारी जन्मजात ब्राह्मण। तुरंत पकड़ करके ऐसा नहीं होता, चल, या तो हमारे सामने से चलो जाए जन से। ये खुद देखे नहीं, धर्म की हानि को ब्राह्मण देख भी नहीं सकता। ब्राह्मण कितनी जगह शस्त्र उठा सकता है मालूम? ब्राह्मण के लिए शस्त्र सिखाना और सीखना तो है, लेकिन शस्त्र से घात करना मना है। समझ गए आप? शस्त्र सीखना और सिखाना तो है, शस्त्र चलाना तो चेले को सिखा देगा, लेकिन घात खुद नहीं करेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास ला करके बचपन में सब शस्त्र विद्या सिखाई, बोले कत्ल बासे करवायो। चाणक्य ने खुद मारो, कागू नहीं मारो, खूब बात है। अपने चेला के संग रोज अखाड़े में कुश्ती लड़ी। ब्राह्मण इतनी शार्प बुद्धि का होता है, घात के मामले में मैं आपको बता नहीं सकता। लड़ते हुए दो आदमी को देख लेगा, उसे बाकी ताकत पहलवान की ताकत को पूरा अनुभव पंडित है वो देखो जी, यहाँ मनना चाहिए वो हाल चेला सिखा दे वो। द्रोणाचार्य ने तो युद्ध खुद करा था, है? द्रोणाचार्य ने खुद युद्ध करा था। आपको पता नहीं क्यों किया था? क्यों किया? इसलिए किया था। हथियार क्यों उठाया द्रोणाचार्य? वो इतने ज्यादा, हाँ, द्रोणाचार्य ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ना। द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा ने भी पूछा और लोगों ने भी चर्चा किया। द्रोणाचार्य क्या होता, नमक हलाल किया था उन्होंने, नमक हलाल किया था। इतने ज्यादा ऋणी हो गए थे द्रोणाचार्य कौरवों के कि उन्हें वहां शस्त्र उठाना पड़ा, ये जानते हुए भी। यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ धर्मराज है। आप समझ रहे हो, युधिष्ठिर धर्मराज का ही अवतार था, तो सबको पता था
ये बात। धर्मराज बहुत जांची परीक्षा हुआ आदमी था। अपने जीवन में धर्मराज ने कभी भी चींटी नहीं मारी, हमेशा धर्म का ही पक्ष रखा उसने। खुद जीवन भर सहन करते रहे धर्मराज, और ये सब जानते हुए भी द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। कृष्ण ने तो उनसे भी बुलवा दिया है? कृष्ण भगवान ने तो उनसे भी झूठ बुलवा दिया। हाँ अश्वत्थामा हतो तो नरो व कुंजरो। हाँ, नरुआ कुंजरो है। तो ये वाली बात होती है। अब जहाँ भाई परशुराम ने फिर कितने लोगों को मारा, सारे क्षत्रियों को कितनी बार मारा? जाने कितनी बार मारो जी तो मालूम ना है, मगर उन्होंने तो शस्त्र उठाया। हाँ उन्होंने तो उठाया है, उन्होंने तो उठाया। उन्होंने तो धर्म की हानि पे धर्म की हानि का। धर्म की ब्राह्मण सुनो, ब्राह्मण शरीर से कोमलांग होता है, चींटी भी चढ़ जाए कष्ट को सहन नहीं कर सकता ब्राह्मण। आप देखो कैसी विषय ब्राह्मण के साथ में कैसी विधन बना, चींटी भी चढ़ जाए बाको दर्द और बाको वजन ना सहन कर सकता ब्राह्मण। इतना कोमल होता है, इतना संवेदनशील होता है ब्राह्मण शरीर से, और आत्मबल इतना ज्वलंत होता है कि 21 बार क्षत्रिय को सफाया कर दे वो। ये ब्राह्मण का वैचित्र है, ब्राह्मण को कोई समझ नहीं पाता, इसीलिए नहीं समझ पाता। समझ गए? ब्राह्मण शारीरिक कष्ट बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। कर्ण ने भी ये किया, कर्ण की परीक्षा हुई, परशुराम ने तुरंत उसकी सारी विद्या श्रापित कर दी उसको कि तू ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण तो 1 मिनट नहीं सहन कर सकता। परशुराम भी ये बात जानते थे। वो तो अवतारी पुरुष थे, अंशावतार थे परशुराम। दूसरे उनके जन्म में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से वो वरदानी हो गए थे। आप कह रहे हो शस्त्र क्यों उठाना, ऐसे हो गया था उनके साथ में, चरु में भेद हो गया था, है ना, चरु में भेद हो गया था, ऐसा कुछ है। तो वहाँ न जा करके तो ब्राह्मण तो भाई साहब ब्रह्म सत्ता का प्रथम अधिकारी है, समझ गए। अब धीरे धीरे जन्म जन्मांतर के गुरु पुण्यों के आधार पे आदमी अपनी अपनी कैटेगरी बनाता है, अपनी अपनी कैटेगरी लेकर के जन्म लेता है ना। तो ये बात अलग है। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत ले, वे जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे अंत में दान नहीं देते, वे सियार होते हैं। और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला श्वेतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले। मित्रद्रोही पर्वत पर गृध्र होता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। हाँ है, जात बिरादरी का होते हैं आजकल सब बढ़िया है, वर्णाश्रम है ना, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण सबके खून तो सबके एक ही होते, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। है वो कबूतर बनते हैं क्योंकि जांचा पर का है नहीं, जानते ही नहीं वर्णाश्रम की व्यवस्था क्या है, समझा ही नहीं है उसको, है अपनी अपनी लगे रहते हैं, समझिए। तो आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलऊ का माने जोंक होती है। स्वामी को कटु वचन कहने वाली जूं होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करते हैं वह गीदड़ी, छिपकली या 2 मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह लकड़बग्गा तथा शाही का जन्म पाकर फिर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है, समझ गए। इसलिए ब्राह्मणों के यहाँ 3 गोत्र बचाओ, है ना, अपने गोत्र में शादी नहीं करते, है ना, गोत्र वंश परंपरा का शादी विवाह में होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी विवाह अवस्था नहीं हुई उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरुपत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊँट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा काम से भी सुअर और शूद्रा से भी बैल तथा महाकामी प्राय अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के अशौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट माने मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण देवलक
है वे देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट पतंग होता है। और गुरुपत्नी से गमन करने वाला तृणगुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल तक का नाश हो जाता है। और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहे तब तक होता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध के समय भाग जाती है। उसी प्रकार से जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है, देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ जो अन्य दूसरे को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोगकर फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण को अपने द्वारा या अन्य द्वारा दी गई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे, उसको हर ले तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण की वृत्ति देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। और ब्राह्मण की वृत्ति को हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु पक्षी, चांडल आदि योनियों में जाते तथा महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कई हुई योनियों में उत्पन्न होते। तदनंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग कर शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोगकर फिर मर जाता है। जन्म तथा मरण स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार रहेड़ भ्रमण करता है वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्न दान न देने से दरिद्री होता है, दरिद्री होने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। अवश्यमेव उक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। कर्मों का भोग तो बिना भोगे आपका पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए कर्म हमेशा जांच के परख करके बड़ा उससे करना चाहिए। कार्य को समझ बूझ करके करना चाहिए। इद गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम पंचमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद।